पूरा पेपर यहीं से बन के आने वाला है, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है अच्छे से और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी 2025-26 से जो अर्धवार्षिक पेपर रहने वाला है उसको देखने वाले हैं। इसको आपने क्या ना अच्छे तैयार कर लेना है। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको क्या देखने वाला है, बोर्ड में ऐसा ही आपको देखने वाला है आपके हार्डली एग्जाम में, तो आपने क्या अच्छे से तैयारी जरूर कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 घंटे का समय रहेगा इसमें आपका और पूर्णांक 80 मार्क्स का रहेगा। निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड क, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश दिया है आपके सामने, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया, आपने पैराग्राफ पॉज करके देख लेना है, उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हल कर लेना है। बाकी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कैसे होंगे उसको लास्ट में बता दूंगा आपको। तो आपने क्या ना लास्ट तक वीडियो को देख लेना है और क्या करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो रहने वाली है 8 मिनट की, 8 से 10 मिनट की। तो इसको देखकर आपने क्या करना है, आंसर्स इसके कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे आप आंसर्स इसके प्राप्त डाउनलोड कर सकते हो, सब मैं आपको बता दूंगा। तो आपने क्या बने रहना वीडियो के साथ। चलिए, खंड ख है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, 250 शब्दों में निबंध लिखना, ये 8 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपका योगासन और स्वास्थ्य, अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें टॉपिक दिए हुए आपको, ठीक है, ये पॉइंट दिए हैं आपको, इनके योगासन का अर्थ बताना, अर्थ है योगासन और खेल, योगासन से स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक मानसिक, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, योगासन के योगासन से अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो पहला निबंध तो आपने योगासन और स्वास्थ्य पे करना है, ये आपने करना है। इसमें 4 टॉपिक दिए हैं, आपने इनको अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रस्तावना और उपसंहार आपका अलग से आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद अगला है ऑप्शन ब, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, क है प्राचीनतम संस्कृति, दूसरा अनेकता में एकता, तीसरे में विश्व बंधुत्व की भावना, शांति संदेश। ठीक है, तो ये आपका दो है, दोनों में से दोनों को तैयार कर लेंगे बेस्ट रहेगा। कम से कम एक आपने अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए उसे एक पत्र लिखिए। ठीक है, आपका काल्पनिक नाम है क ख ग, 4 नंबर का रहने वाला है ये। ठीक है, ये आपका अनौपचारिक पत्र है और ये 4 नंबर का रहने वाला। इसी के अलावा क्या है, एक औपचारिक पत्र अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक आपने अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है। क्या, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों में बहुत सा पानी जमा हो जाता है जिससे मलेरिया फैलने का डर है। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने नगर निगम अधिकारी को क्या एक पत्र लिखना है जिसमें क्या बताना है, आपने समस्या क्या, पानी के जमा होने की। ठीक है, सड़कों में गड्ढों में पानी जमा होने की। ठीक है, सड़क पर बहुत सा पानी जमा हो जाता है जिससे क्या मलेरिया फैल सकता है, फैलने का डर है। इसके लिए क्या करना है, आपने एक मैटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है आपने। ठीक है, इसके बाद खंड गौ में चलते हैं। खंड गौ में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित खंड क और ख में क्रियापद छांटिए। ठीक है, खंड ये याले क, ये क है, ये ख है, क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। 2 नंबर का रहने वाला है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे क और ख। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लेना है पहला, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका। ठीक है, राम क्रिकेट खेल रहा है, वाक्य में क्रियापद बताना है। ठीक है, क्रियापद क्या है, और सीता कक्षा में पढ़ रही है, क्रियापद क्या है, ये आपको बताना है। आंसर मैं सारे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपने करना है वीडियो को पूरा देख लेना है, अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, यथार्थ निर्देश उत्तर दीजिए। मोहन ध्यानपूर्वक पढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, क्रिया विशेषण छांट के लिखना है आपने। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या है उसको छांट के लिखना है। उसके बाद पैदल जाने की अपेक्षा तुम बस में जाओ, या बस में चले जाओ। समुच्चय बोधक शब्द छांट के लिखना है। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द छांटना है आपने यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। ठीक हो गया। क, सीता ने मेहनत की इसलिए वह उत्तीर्ण हो गई, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। उसके अलावा इसमें देखो क्या है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिए हुए इनको देखना। ख है, इसमें सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आपने कर लेना अच्छे से। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, कर्म वाच्य छांटना है। ठीक है, वाच्य छांटना है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो है, राकेश से दौड़ा नहीं जाता, कृतवाच्य में बदलिए। ठीक है, कृतवाच्य में बदलना है आपको। उसके बाद मैंने यथा समय कार्य पूर्ण कर लिया था, कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, वाच्य बदलना है यहाँ पे। 2 नंबर यहाँ पे आपको मिलने हैं दोनों के, आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन सा पद आग का समानार्थी नहीं है। ठीक है, समानार्थी नहीं है, अग्नि, अनल, अनिल, पावक। ठीक है, इनमें से बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से समुद्र का अर्थ छांट कर लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 1-1 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन है। किसका समुद्र का अर्थ छांटना है, नीरद, नीरज, निरधि और वारिधि।
वारिद, ठीक है। ये इसके बाद है खंड घ। तो खंड घ से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक तो आपने क्या कर लेना है, आपके चैनल पे सभी प्रकार की प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर दी, सभी अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। हर क्लास की कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी वीडियोस हमने अवेलेबल करा दिए हैं आपको। तो आपने क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और अपने एग्जाम तक चैनल से जुड़ के अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है। चैनल में ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सारी वीडियो हमने डाल रखी है, मैथ्स की, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर क्लास की, पॉलिटिकल साइंस, इको और अदर सब्जेक्ट, हिंदी की, ठीक है। किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट है, ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। कक्षा 10 की सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी और रेगुलर वीडियो 2 वीडियो डेली हम एक क्लास की अपलोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या आपको टाइम पर वीडियो मिल जाए और टाइम से प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। इसी के साथ आपने क्या करना है, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई वो चाहिए तो प्रवीण जोशी क्लासेस वेबसाइट पे जाकर आप सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा पूरा 9वीं से लेकर 12वीं तक का। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के। तो आपने करना सारे यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेने। साथ में टॉप 30 क्वेश्चन भी हमने आपको अवेलेबल करा रखे हैं। तो क्लास 10th में अगर आप हैं तो क्लास 10th के यहाँ से आपने सिंपल करने हैं और यहाँ आपको क्या है डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजीली सेलेक्ट करके अपने कार्ड में ऐड टू कार्ड करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप टॉप 30 क्वेश्चन जिन बच्चों को चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ और डायरेक्ट यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की और अब वीडियो को करते हैं शुरू। अब है खंड घ। खंड घ में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए, पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोटल दो दो नंबर के दो क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, दो पढ़कर नीचे दिए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर। तो ये आपको क्या है, काव्यांश दिया हुआ है, किताब में आपने पढ़ रखा है, हमारे हरिहर की लकड़ी, ठीक है। और उसके बाद कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या, इनमें से कुछ 2 क्वेश्चन आपने क्या करना है एग्जाम में देने, लेकिन आपने क्या करना, तीनों को तैयार अभी कर लेना। जो आपको बेस्ट लगे वो 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लें। इसके अथवा में एक और काव्यांश दिया हुआ है, इसको भी आपने अच्छे तैयार कर लेना है और नीचे दिए 3 में से 2 क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं यहाँ से, ठीक है। इससे आपका क्या है, ये आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या रहेगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 3 क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे तैयार कर लेना है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और ख है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो नीचे एक गद्यांश आपका ये है जिसको आपने पूरा पढ़ लेना है यहाँ तक, और इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। प्रश्न 2 दिए हैं, 2 नंबर के 2 हैं, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। अथवा में एक और पैराग्राफ दिया है, आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना है और उसका नीचे दिए 2 प्रश्नों के उत्तर दे देना है। टोटल आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। दोनों में से एक अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 + 2 = 4, ठीक है। 2 + 2 = 4। टोटल कितने हैं, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये बताना है आपको। 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये है, और उसका हालदार साहब हमेशा चौराहे पर क्यों रुकते थे, स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, 6 नंबर आपको टोटल इस क्वेश्चन से मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने। माता का आंचल पाठ में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ख है, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के विराट और अनंत सौंदर्य को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उसके बाद घ है, जितेन नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है, आपके विचार से भोला अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो गया। उसके आधा खंड डॉ, जिसमें क्या है, संस्कृत है आपका, जो अनिवार्य संस्कृत वाला पोर्शन है वो आपको दिया गया है। इसको आपने क्या करना, अधोलिखित गद्यांश पठित 3 प्रश्नानान पूर्ण वाक्य उत्तर उत्तरक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद 3 प्रश्नों के 4 दिए हैं, टोटल 4 में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर आपने क्या करना है, पूर्ण वाक्य में देने, एक वाक्य के अंदर लिखने हैं। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा द्वय प्रश्नों पूर्ण वाक्य उत्तर। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ये एक पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है आपने। इसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18, पठित पाठाधारितान, ठीक है, पठित पाठाधारितान तीन तीन प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर, दो दो प्रश्न, तीन प्रश्न करने पाठ के, जो आपने पठित पाठ है, पाठ के आधार पे आपने करना है, तीन में से दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद 19, प्रश्न नंबर 19 है अधोलिखितम शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा केवलम चत्वारि रिक्त स्थान पूर्यात्, ठीक है। आधे आधे नंबर के चार करने, इतने में से कोई चार करने हैं आपने, उसके आपको कितने आधे आधे नंबर के 2 नंबर टोटल यहाँ से मिल जाएंगे, केवल 4 करने, और इसमें शब्द सूची आपको दे रखी है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भैया ये क्वेश्चन 19 जो है, इसमें क्या है, जो रिक्त स्थान दिए हैं उससे ऊपर ये सूची दी है, इसके इनको क्या करना है, इनमें भरना है रिक्त स्थानों में, और इसमें से केवल 4 प्रश्न करने हैं। क से लेकर चौ तक है, लेकिन करने कितने हैं, सिर्फ 4 करने। उसके बाद खंड चौ है, क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशक केवल चत्वारि प्रश्न उत्तर, जो लिखे हुए हैं उनके आधार पर केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। 20 में क ख ग घ ण है, इनमें से केवल 4 करने। एक तो संधि के उत्तर, संधि कीजिए कह रहा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, गौ कह, गौ धन अकह, सूर्य धन उदय, ठीक है। उसके बाद है संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करना है, सज्जन नायक, ठीक है। उसके बाद गौ है समास विग्रह, कृत्वा समास से नाम, समास विग्रह का समास का नाम लिखना है, ठीक है, लंबोदर और वीणा पाणी, ठीक है। उसके बाद अधोलिखितेभ्य पदेभ्य, ठीक है। ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने उपसर्ग अलग करना है, ठीक है, उपसर्ग छांट के लिखना है, ठीक है, तो उपसर्ग अलग छांटना है। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कोष्टका शुद्ध शुद्धम शुद्धम चित्वा रिक्त स्थान भरे, तो कोष्टक में क्या है, इनमें से शुद्ध जो कोष्टक में ये है, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो यहाँ आपने रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। इस प्रकार आपने क्या करना है, टोटल 4 क्वेश्चन कर लेने, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मतलब संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है, समास वगैरह और समास का नाम लिखना है, और उपसर्ग अलग करना है, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 21, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का भी, और निम्नांकित शब्द सूचिता चतुर्णाम पदानाम वाक्य प्रयोग करो। तो इसमें से 4 शब्दों के क्या ना वाक्य प्रयोग करने हैं। शब्द है विद्यालय, भारतवर्ष, अपठत, हिमालय, पुस्तकालय, संस्कृतम, ठीक है। अथवा क्या है, अधोलिखित वाक्य भी दिव्य संस्कृतवाद कुरुतः, मतलब जो आपको ये नीचे शब्द दिए हुए वे सब रामायण पढ़ेंगे, इनका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, 3 में से 2 का करना है, ठीक है। द्वय का लिखा है तो इसका मतलब 3 में से 3 वाक्य दिए गए हैं हिंदी में, इनमें से किन्हीं 2 का आपने क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके आपको टोटल नंबर मिल जाएंगे 2, ठीक है। या तो आप यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर लीजिए, या आपने क्या करना है, इनका संस्कृत में अनुवाद कर देना है, ठीक हो गया। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको बता दिया है, आपने क्या ना इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, अगर आप लोग इसके चाहते हैं पीडीएफ या वीडियो चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसे ज्वाइन कर लेना है, या आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना, व्हाट्सएप चैनल कर लिया, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वीडियो और इसका जो पीडीएफ है, दोनों आपको क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों का शेयर कर लीजिए, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।